हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 लिटरेचर स्टूडेंट्स, आप लोगों से काफ़ी गैप के बाद मिलना हो रहा है और वो भी इसलिए हो रहा है कि कॉलेज रेगुलर अपने चल रहे थे, पर चूँकि कोरोना का सेकेंड लहर स्टार्ट हो गया और केयरलेसनेस की वजह से तो कैजुअल्टीज़ काफ़ी हो गई हैं और उन कैजुअल्टीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने, हमारा जो राजस्थान सरकार है और आयुक्तालय ने वापस से हमें दिशा निर्देश दिए कि हम वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट पे फिर से कार्य करें। तो उस कार्य की कंटिन्यूटी में चूँकि अब कोर्स आप लोगों के अप्रैल का महीना है और कक्षाओं में भी अपन ने किया और जो लेक्चर्स थे हम लोगों ने पहले अपलोड किए तो उसके अंदर भी अपन कर चुके हैं। तो कोर्स तो काफ़ी आपका करीब करीब कंप्लीट ही हो चुका है, किंतु कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम्स आपके कभी भी हो सकते हैं, तो उसकी आप तैयारी करें। और अभी के जो लेक्चर हैं मेरे, तो उसमें कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चन, उसको कैसे अपने को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगी और साथ में उसके साथ साथ समरी जो है वो ही बताऊंगी। बीए पार्ट 2 की सेकंड पेपर में आपके नॉवल है ओलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस। ओलिवर ट्विस्ट का ये नॉवल है, नॉन डिटेल के लिए है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। और नॉन डिटेल में आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तैयार नहीं करना है, आपको केवल ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं। पहले आपको मैं आइडिया बताऊंगी, रीड आउट करूंगी। मैंने एक पन्ने पे कुछ कुछ आपके लिए लिखा है और उसको पढ़ के और आपको समझाऊंगी। ये इस तरह से मैंने आपके लिए वर्क करा है और इसको आपको मैं ग्रुप में व्हाट्सएप करूँगी और वो चीज़ आप फिर अपने रजिस्टर में कोशिश करिए, लिखेंगे। जितना लिखेंगे तो आपको याद करने का भी होगा और लिखने का अभ्यास भी होगा, एग्ज़ाम के लिए आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस मेन आइडिया ऑफ द नॉवल ओलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस। बाइलिंगुअल रहूँगी, जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ, आप गांव के बच्चे हैं, आप लोग के पास लिटरेचर पहले कभी नहीं रहा और अब फर्स्ट ईयर में आके लिटरेचर आपको मिला, तो इसलिए मैं बाइलिंगुअल रहती हूँ ताकि ये चीज़ आप तक पहुँच सके। आपके पास जो किताब है, मैं जो नोट्स आपको व्हाट्सएप करती हूँ, भेजती हूँ, वो सब चीज़ इंग्लिश में होगा, पर समझाने के लिए मैं आपके लिए बाइलिंगुअल रहूँगी। ओलिवर ट्विस्ट by Charles Dickens deals with the period in which it was written. It was Dickens' second novel. Charles Dickens का second novel ये था. Dickens had a deep sense of reformation, so he made a take on the social events, particularly the wretched conditions of the workhouse. अभी वर्कहाउस आपका एक शब्द आया है, तो इसमें एक लाइन का क्वेश्चन आपके बनता है, वर्क हाउस क्या होता है, व्हाट इज़ वर्क हाउस। आप ध्यान से सुनिए, लिखने की कोशिश करिए, एक बार सुनिए, दो बार सुनिए, तीसरी बार आपको अपने आप समझ आएगा और आप उसको लिखने का रजिस्टर में प्रयास करिए। It was a period of social reforms. Dickens wanted to give public something new and different from what he gave in his first novel, Pickwick Papers. He took up most glaring problem of the workhouse in Oliver Twist. Oliver Twist नॉवल के अंदर आपके जो वर्क हाउसेज हैं, उन वर्क हाउसेज की प्लाइट, बैड कंडीशन, वहाँ के रहने वालों की स्थिति, उसको डिस्कस किया। Oliver Twist is the central figure of this novel, the three world. शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो आता है, चाहे वो 5 नंबर का हो, 5 नंबर वाला भी इसमें मिलेगा जो मैं भी बोल रही हूँ। द क्राइम वर्ल्ड ऑफ फेगिन, फेगिन नाम है, एंड द जनरल वर्ल्ड ऑफ मिस्टर ब्राउनलो नाम है ये भी। इट इज़ ओलिवर हु इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। 3 फिगर्स हैं, 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस नावल के, फेगिन, मिस्टर ब्राउनलो
और ओलिवर ट्विस्ट। और आपका जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, जो भी अभी लेक्चर आपके मैं डिस्कस करूँगी वर्क फ्रॉम होम में, इसमें टेक्स्ट आपका, कोर्स आपका वो हो चुका है। मैं अब आपको एग्जामिनेशन के हिसाब से प्रिपेयर कर रही हूँ, और वो एक रिवीजन टाइप ऑफ थिंग आपकी है। ये बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग वापस कनेक्ट हुए हैं, तो डायरेक्ट कनेक्शन से आपको समझ आएगा। फैगिन आपको करेक्टर स्केच आ सकता है 20 नंबर का, ओलिवर ट्विस्ट करेक्टर स्केच आ सकता है 20 नंबर का। तो ये आप तैयार करिए, इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऐसे टाइप क्वेश्चन। Oliver Twist is a symbolic figure, novelist remarked. I wish to show in Little Oliver the principle of goods surviving through every adverse circumstance and triumphing at last. ये लाइंस अपने आप में चार्ल्स डिकिंस की इतनी अच्छी है कि वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में भी ये लाइंस आपके काम आती हैं। क्या है इसमें? कितनी भी रिवर्स कंडीशंस हों, आपकी अगर अच्छाई है और आप उस अच्छाई पे कायम रहते हैं, तो अंत में जीत आपकी होती है। ये एक मॉरल मैसेज है, जो चाहे आप कहें तो ओलिवर ट्विस्ट के जब लिखा गया था ये नॉवल, तब लेखक ने लिखा था चार्ल्स डिकिंस ने, किंतु आज उसके कितने सालों बाद ये चीज़ आज भी हम लोग के लिए एक मॉरल मैसेज है। In the end of the novel, Mr. Brownlow adopted Oliver. Mr. and Mrs. Bumble lost their position in parish and became inmates of the workhouse, which once had been their domain. कौन कौन बुरे थे उसमें? Mr. and Mrs. Bumble. Monks allowed to retain his share of his father's property went to America and eventually died in prison. Thus ended the misery and hardships of Oliver Twist. The story ends with a moral. क्या moral पे ख़त्म हो रही है स्टोरी? Only the good achieve real happiness through sacrifice and effort. इसमें दो शब्द इम्पॉर्टेंट है, effort प्रयास, sacrifice बलिदान। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे को हमेशा सक्सेस मिलेगी, हमेशा सफलता मिलेगी। सफलता लास्ट में मिलेगी, उसके लिए हमें हार्डशिप्स देखनी पड़ेगी, कठिनाइयाँ देखनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी नावल है चार्ल्स डिकिंस की, और ये मैंने आपको एक आइडिया लिखा है, अभी मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ, आप इसको पढ़िए। अब इसका छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। Age of Charles Dickens. Name the age of Charles Dickens. Which was the age? कौन सी एज में इसने ये लिखा? एज से मतलब उम्र नहीं है, एज से मतलब काल से है। कौन से काल में? विक्टोरियन एज। राइट टू फीचर्स ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के दो फीचर्स, कोई भी दो विक्टोरियन एज के फेमस लक्षण बताएं। Victorian age was an era of ups and downs. It was an age of great political, social, religious, economic, intellectual, and literary activities. It was an age of radical changes in every field. It was comparatively peaceful time. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बना। चार्ल्स डिकिंस अपने फिक्शन के लिए क्यों फेमस था? चार्ल्स डिकिंस इज द शेक्सपियर ऑफ द इंग्लिश फिक्शन। इंग्लिश फिक्शन क्या, शेक्सपियर कौन कहलाया? आपके लिए 1 लाइन क्वेश्चन आता है, और उसमें आपको लिखना है चार्ल्स डिकिंस। हाउ द नेम्स वर केप्ट इन द वर्क हाउस। द नेम्स वर केप्ट अल्फाबेटिकली। कोई भी अनाथ बच्चा आता था, वो वर्क हाउस में रहने के लिए कोई छोड़ जाते थे, तो उनके नाम अल्फ़ाबेटिकली रखे जाते थे। वेयर डिड ओलिवर वेन फ्रॉम पैरिश? ओलिवर लेफ्ट फॉर लंदन फ्रॉम द पैरिश। हु वाज फैगिन? फैगिन के ऊपर आपका
ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है। Fagin was a Jew who was the leader of the gang of thieves. He was a very bad man and he was the leader of the gang of thieves. Now, what two tokens Oliver had at the time of birth? उसकी मदर ने जब उसको जन्म दिया तो उन्होंने कोई दो चीज़ उसको दी और उसकी डेथ हो गई। वो क्या दो चीज़ें थीं? Oliver had a locket and a ring as the token of his family. अपने परिवार की दो चीज़ उसको मिली, एक तो उसको मिला रिंग और एक उसको मिला लॉकेट, और उसकी मदर की डेथ हो गई। राइट नेम ऑफ 4 other characters in Oliver Twist. Mr. Bumble, bowling officer of the workhouse, Mr. Sawberry, a coffin maker, Fagin, leader of the gang of thieves, Mr. Brownlow, whose pocket Oliver pickpocketed. Oliver ने मिस्टर ब्राउनलो की ही जेब काटी थी और उन मिस्टर ब्राउनलो ने ही ओलिवर को अडॉप्ट किया। स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो वेरी शॉर्ट वाले हैं जो मैंने आपके लिए निकाला। ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपके ओलिवर ट्विस्ट के, ऐसे टाइप क्वेश्चन कुछ बने और ऐसे टाइप क्वेश्चन को किस तरह से आपको सॉल्व करना है ये भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर का आपका ऐसे टाइप, फैगिन का, मिस्टर ब्राउनलो का। मेजर थीम ऑफ ओलिवर ट्विस्ट, एटमॉस्फेयर ऑफ ओलिवर ट्विस्ट, एलिमेंट ऑफ ह्यूमर एंड ओलिवर ट्विस्ट, कैरेक्टर स्केच ऑफ नैन्सी एंड फैगिन। एक लेडी भी है इसमें, उसका भी डिस्क्रिप्शन है। स्टूडेंट्स, ये नॉन डिटेल है, नॉवल है, सेकंड पेपर आपका है और इसको आप पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद आप कुछ भी दिक्कत आती है, मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ, आप मेरे से दिन में बात करिए। कोई भी क्वेरी है उसको सॉल्व करिए, क्योंकि जब तक 3 मई तक हमें ये निर्देश मिले कि वर्क फ्रॉम होम की पद्धति हमें अपनानी है, तो कोर्स चूँकि हो चुका है तो इसलिए अब हम किस पे चलेंगे, हम रिवीजन पे चलेंगे। और रिवीजन के साथ साथ आपके जो 5 साल के पेपर्स मेरे पास हैं, अनसॉल्व पेपर्स, जिनके लिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ, तो उन 5 ईयर पेपर्स में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले, उनको आप प्लीज़ सॉल्व करिए अपने रजिस्टर्स में। ये आपका सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी आपके लिए नेक्स्ट डे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। कोरोना से प्लीज़ अपना बचाव रखिए, अपने घर के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रहिए। अभी बाहर जाने का प्रयास ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी नहीं जाएंगे, ज़िंदगी में आगे मौका मिलेगा। अभी ज़्यादा एक्सपोज होंगे तो शायद उस मौके का लाभ हम नहीं उठा पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।